गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों, पिछली बार जब हमने क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो पढ़ी थी उसमें 4.1 एक्सरसाइज हमने करी थी, जिसमें पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन के जो 4 पार्ट बचे हुए हैं वे 4 पार्ट आपके कंप्लीट कराऊंगा और 4.1 एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जिसने वो पार्ट नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। मैथ की प्लेलिस्ट चैनल पे जनरेटेड है, ये आपकी मैथ की प्लेलिस्ट है। आप इसे जाके वहां पे स्क्रॉल करके चैनल पे जाके जैसे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको 10th क्लास का मैथ की सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाके इस प्लेलिस्ट पे वो वीडियो वॉच कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, जिसमें मैंने सारा बेसिक बताया था और वहां पे आपको 4.1 के सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज हम 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का जो ये 4 पार्ट है ये पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आ जाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें उसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक आयताकार कोई क्षेत्रफल है, या आयताकार खेत है, या आयताकार फील्ड भी कह सकते हैं। आयताकार फील्ड है जिसका क्षेत्रफल दिया है उसने 528 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है ये। अब आपको पता है अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है या रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या कहा है वही हम लेट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे माना आयताकार खेत की लंबाई मैंने मान ली x मीटर है, वो l बराबर क्या मान लिया मैंने, सॉरी पहले b मान लेते हैं क्योंकि b का कहा है उसने। तो चौड़ाई को मान लेते हैं क्योंकि उसने कहा है कि चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई। b इज इक्वल टू मैंने मान लिया आपका x मीटर, ये जो b है ये x मीटर मैंने मान लिया क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो लेंथ है वो आपकी विड्थ की दोगुनी से एक ज्यादा है। तो इस तरीके से आपकी जो लंबाई हो जाएगी इस फील्ड की, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसने कहा है 2b, चौड़ाई का दोगुना और +1 उससे एक ज्यादा, और b की वैल्यू है क्या x, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x + 1। तो ये मेरी लंबाई आ जाएगी यहाँ पे और ये इसकी चौड़ाई हो चुकी है। ठीक है, इंग्लिश वाले रसगुल्ले कैसे लिखेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 2b + 1 और b की वैल्यू x है तो 2x + 1 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार आयताकार खेत का क्षेत्रफल या प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होता है। आपको पता है रेक्टेंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये हम निकाल लेंगे। लेंथ कितनी है हमारे पास 2x + 1 और विड्थ कितनी है x, और इज इक्वल टू है कितना, हमें क्षेत्रफल दे रखा है पहले ये दे रखा 528 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करिए x की, यहाँ जब हम x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसे, x की 2x में होगी तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x की 1 में होगी तो ये बन जाएगा x और इज इक्वल टू 528। इस 528 को इधर ले आइए, ये बन जाएगा 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 528 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका 1056। इसके ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि यहाँ x के साथ है क्या 1 है, तो ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 हो जाए। तो करते हैं फैक्टर, 2 से डिवाइड करिए इसे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा सीधे सीधे 132 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इससे आ जाएगा 66। 2 से डिवाइड करेंगे 33, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से करेंगे 11 और 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका डिफरेंस 1 हो,
क्या मैं यहाँ से यहाँ तक लेके देख चेक करूं इसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 11 चीकी 66, ये तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक ले लो जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये कितना हो जाएगा 33, और 32 और 33 का डिफरेंस क्या होता है 1, तो ये फैक्टर हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे कुछ, 2x² प्लस 33 माइनस 32 और इंटू एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² प्लस 33x हो जाएगा, माइनस 32x हो जाएगा, और माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 2 कॉमन ले लें, इसमें से 2 तो नहीं आएगा, खाली x कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 33, और यहां से क्या कॉमन लें, क्योंकि यहाँ 2x बचाना है मुझे, और यहाँ पहले ही 2x है, ये 2x बनाना है, यहाँ तो 16 कॉमन ले लेता हूं मैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2x, और जब 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 33 बच जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपके पास आ चुका है 2x प्लस 33, और एक आ गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब आप दोनों को पैरेलली इक्वल रखोगे 0 के, 2x प्लस 33 को हमने 0 के इक्वल रखा, और फिर x माइनस 16 को भी 0 के इक्वल रखा, तो यहां से 2x इज इक्वल टू आया माइनस के 33, और x इज इक्वल टू आया माइनस 33/2। यहां से जब हम निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू हमें सिंपल मिला 16। तो एक बात बताइए, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या इसकी लेंथ कभी माइनस की हो सकती है, या चौड़ाई माइनस की हो सकती है? कभी नहीं हो सकती डिस्टेंस माइनस में। तो इस वाली चीज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, और सही क्या हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ब्रेड्थ हमें मिल चुकी है, इसकी चौड़ाई, क्योंकि हमने चौड़ाई को क्या मानना था, bx मानना था, तो ये आ गई आपकी 16 मीटर। और फिर लंबाई क्या माननी थी हमने, लंबाई L इज इक्वल टू था 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर। ये दोनों आपके आंसर है। यहां तक वैसे इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में आपको यहां तक दिखाना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है, लेकिन अगर आपको लेंथ और विड्थ पूछता है तो ऐसे आप निकाल लेंगे। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको उसने कहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का, लगातार पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 306, मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का गुणनफल आपको दिया है, प्रोडक्ट दिया है उनका 306। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां मान लेता हूं, माना पहली संख्या इज इक्वल टू, मैंने x मान लिया, इंग्लिश वाले रसगुल्ले लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x। पहला इंटीजर मैंने x मान लिया, तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं पहली संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या कंसेक्यूटिव संख्या, लगातार संख्या कितनी हो जाएगी 16, 15 से आगे 16 आता है। अगर मैं कहूं 25 है पहली, तो दूसरी कंसेक्यूटिव संख्या, लगातार संख्या कौन सी हो जाएगी 26। मैं कहूं 78 है, तो अगली कितनी हो जाएगी 79। यही तो है, यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है 1। अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं, लगातार संख्या निकालनी है, तो हमेशा उससे अगली संख्या ही उसकी लगातार होगी, तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या में +1 कर देंगे। तो अगर पहली संख्या आपकी मैंने x मान ली, तो लगातार दूसरी संख्या कंसेक्यूटिव सेकंड इंटीजर, इंग्लिश वाले रसगुल्ले लिखेंगे कंसेक्यूटिव सेकंड इंटीजर, हिंदी वाले बेचारे लिखेंगे लगातार दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1। मैंने अभी बताया आपको, अगर एक पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या कोई कहे लगातार दूसरी संख्या, तो कौन सी होगी 16, 25 से अगली 26, 78 से अगली 79, तो बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो इसे हम x + 1 लिख सकते हैं। अब प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है 306 है, तो हम लिखेंगे इसे x × x + 1 इज इक्वल टू 306। अब यहां से इक्वेशन बना लेंगे इसकी, x की मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x की 1 में होगी तो x बन जाएगा, और इज इक्वल टू 306। 306 को इधर ले आइए आप, x² प्लस x माइनस 306, ये आपका इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण बन चुकी है। यहां तक आंसर है आपका। लेकिन अगर आपको वो कहता है कि दोनों संख्याएं निकाल लो, तो कैसे करेंगे, 306 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 1 में, तो कितना 306 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस या सम
क्या हो, 1 हो। तो पहले से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, ये बन जाएगा आपका। एक मिनट, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 आ जाएगा ये। अब ये किससे कटने वाला है, 3 से। इसे लिखेंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये कितने से कटेगा, 3 से 17 बार। और 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा एक बार। तो ये फैक्टर आ गया आपके। तो क्या देखिए, इनमें से किसी का डिफरेंस 1 होता है मिला के, 3 दूनी 6 या 18। अगर मैं इन तीनों को मिला लूं, और ये अकेला 17, ये 18 और ये 17, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1। तो फैक्टर आपके आगे 18 और 17 लिखिए यहाँ। इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 18 माइनस 17 माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, ये आपका पूरा फैक्टर बन चुका है। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, x, तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 18 और माइनस, मुझे यहाँ x है तो यहाँ भी x बनाना पड़ेगा, इसके लिए 17 कॉमन ले लेता हूं मैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x और प्लस, जब हम 306 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 18 आपको मिल जाएगा 0। एक फैक्टर आपका यहाँ से आ गया x माइनस 17 और एक फैक्टर आ गया आपका x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जब आप दोनों को पैरेलली 0 रखेंगे, x माइनस 17 को 0 रखा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 17, और x प्लस 18 को 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 18। लेकिन उसने पॉजिटिव इंटीजर कहा है, माइनस नहीं, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या हो जाएगी 17। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सेकेंड इंटीजर, वो हो जाएगा आपका, क्योंकि x प्लस 1 है तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। यही आपके आंसर्स आ जाएंगे दोस्तों, ये आपके आंसर्स हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है। उसने कहा है कि रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 साल एल्डर है, तो और उनकी 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी जो आयु है, उनकी जो एज है, उसका प्रोडक्ट उन्होंने दिया है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है और आज से, वर्तमान से 3 साल बाद उनका जो आयु का गुणनफल है वो उन्होंने 306 दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, क्योंकि पूरी बात रोहन पे डिपेंड कर रही है, तो हम मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु मैंने मान ली x साल है या x ईयर। इंग्लिश वाले रसगुल्ले कैसे लिखेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x। तो अब मैं आपको आयु के क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन का एज वाला नहीं छोड़ेंगे। देखो, जब यहां की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट एज है, जब ऐसे यहां की बात करते हैं तो ये आपकी फ्यूचर की एज है, और जब यहां बात करते हैं तो ये पास्ट है। ये आपका वर्तमान है जिसे आप प्रेजेंट बोलते हैं, ये आपका पास्ट है जिसे आप भूतकाल बोलते हैं, और ये आपका कौन सा काल है, भविष्य काल है, जिसे आप फ्यूचर बोलते हैं। ये है आपका फ्यूचर। तो उसने कहा है कि रोहन की वर्तमान एज, प्रेजेंट एज, वो हमने x मान लिया रोहन की। यहां पे लिख लेना इसे, ये है रोहन की एज। लेकिन अगर उसकी मदर की एज निकाल लें हम, प्रेजेंट एज, क्योंकि मदर तो उससे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 26। ये उसकी वर्तमान एज होगी, प्रेजेंट में एज होगी। लेकिन अब उसने कहा है 3 साल बाद प्रोडक्ट, तो भाई 3 साल बाद तो भविष्य काल में जाएगा वो, मतलब यहां से 3 साल आगे गए हम, प्लस यहां पहुंचे, +3 किया, तो जब x आज 5 साल का है, मैं कहूं रोहन आज 5 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का होगा, 8 साल का। अगर मैं कहूं आपकी एज आज फिलहाल 15 साल है या 14 साल है, 14 साल है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 17 साल। तो 3 साल सीधे सीधे x में जुड़ जाएंगे। यहां पे रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, x + 3 हो जाएगी, और
उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, और इसमें भी 3 ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 29। लेकिन अब उसने प्रश्नानुसार दिया क्या है, उसने कहा है कि 3 साल बाद इनका गुणनफल दिया है। उसने कहा है 3 साल बाद एज कितनी हुई, x प्लस 3 और x प्लस 29, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई उसने दे दिया हमें, इनका प्रोडक्ट दे दिया कि इन दोनों की जो गुणनफल है वो कितना है, 360 है। ये 360 ही है ना, चेक करो। ये इज इक्वल टू 360 है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, x की x में करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x की 29 में करेंगे तो 29x, 3 की x में करेंगे तो प्लस 3x, और 3 की 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। यहां से 29x और 3x कितने हो जाएंगे 32x, ये हो जाएगा 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। 360 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये 360 में से 60 गए बचे 300, 300 में से 20 गए 280 में से 7 गए 273, वो भी माइनस का बच जाएगा ये, इज इक्वल टू 0। अब 273 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका प्रोडक्ट वो सॉरी डिफरेंस या सम कितना हो 32, तो 273 के करते हैं हम फैक्टर, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, कितने से होगा 7 से, 13 बार, और 13 1 जा 13, तो ये बना 7 तिया 21 और 13। अगर यहां से हम इसके फैक्टर को देखें, क्योंकि हमें बनाना है 32x और हमारे पास मिला है, अगर इन दोनों को मिलाएं तो 7 या 21 और 13 बनते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें 3 को और 13 को तो कितना बनेगा 39, और ये 39 में से 7 घटा दे तो बचेगा कितना 32, तो इसका मतलब फैक्टर क्या बने 39 और 7 ले लेंगे हम यहाँ पे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 39 माइनस 7 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे आगे खोल लेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 7x और माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लो तो फैक्टर बचेगा अंदर x प्लस 39, यहां से माइनस 7 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x, माइनस हम बाहर ले चुके हैं ये प्लस हो जाएगा, और अंदर बचेगा 39 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 7 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। जब आप दोनों को 0 रखेंगे, x माइनस 7 को 0 रखेंगे तो x मिलेगा हमें 7, और जब x प्लस 39 को 0 रखेंगे तो x मिलेगा हमें माइनस 39। तो ये हमें पता है कि एज निकालनी है, तो एज कभी भी माइनस नहीं हो सकती है। क्या ऐसे कोई कह सकता है कि आपकी उम्र माइनस 15 साल है, माइनस 15 साल एज तो कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 7। रोहन की वर्तमान आयु कितनी मिल जाएगी 7 साल। अगर उसकी माँ की पूछता है क्वेश्चन, माँ की क्या हो जाएगी x प्लस 26, मतलब उसकी माताजी कितने साल की हैं 33 साल की, तो रोहन 7 साल का है और उसकी माताजी 33 साल की है। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जिसमें उसने कहा है रेलगाड़ी भगाई है, एक रेलगाड़ी कैसे भगाई है कि वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने दी है। उसने कहा है सबसे पहले जब रेलगाड़ी शुरुआत में चलती है तो उसकी स्पीड जो होती है उस स्पीड से वो 480 किलोमीटर तय करती है। उसके बाद उसने उसकी स्पीड में कुछ बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया पहले इसके। सेकेंड वन, जब हम टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और हमने स्पीड कितनी मानी है x किलोमीटर पर आवर, तो हमारा समय हो जाएगा 480 बटे x घंटा, इतने आर। ये मैंने यहाँ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा है जब हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कम कर देते हैं, स्पीड पहले कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर, अब उन्होंने कितनी कर दी? -8 किलोमीटर कम कर दिया उन्होंने, तो स्पीड अब कितनी हो जाएगी आपकी चाल? x -8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसके बाद समय कितना हो जाएगा हमारा? समय होगा, उन्होंने कहा है कि जब हम स्पीड को कम कर देते हैं, कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर से कम करते हैं, तो आपका जो टाइम है वो 3 घंटा बढ़ जाता है। पहले टाइम कितना आया था? ये आया था हमारा पहला टाइम 480/x, लेकिन अब कितना हो चुका है टाइम? 480/x + 3 हो चुका है, तो हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा आपका 3 घंटा। 480/x + 3 घंटा आ जाएगा, इतना टाइम आ जाएगा आपके पास टोटल। अब आपको फॉर्मूला पता है, चाल गुणा समय इज इक्वल टू दूरी होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। आपके पास स्पीड है कितनी? x -8 जो हमने लास्ट में निकाल लिया है। उसके बाद टाइम कितना है? 480/x, ये वाला टाइम, ये पूरा जो टाइम है 480/x + 3/1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है टोटल? 480 किलोमीटर। तो यहां से जब आप इसे सोल्व करेंगे, x हमने एलसीएम लिया, यहां आ जाएगा 480 प्लस इधर क्या आ जाएगा 3x, तो ये बन जाएगा आपका x -8 इंटू 480 + 3x। ये x कहां जाएगा? 480 की मल्टीप्लाई में, x इधर चला गया तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 480x। इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली, x की मल्टीप्लाई 480 में की तो 480x 480x, x की मल्टीप्लाई 3x में करी तो ये 3x² हो जाएगा। उसके बाद -8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3840 हो जाएगा, और -8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -24x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 480x जो का तो है। तो इस 480x को आप इधर ले आइए, जब हम इसे लेके आएंगे इधर तो ये प्लस का 480x और ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 3x² - 3840 -24x इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे हम, क्योंकि कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे इसे, ये बनेगा, यहाँ 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा x², 3840 को 3840 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1280, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 8। तो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, x² - 8x - 1280 इज इक्वल टू 0। जब आप 1280 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया 640, 2 से डिवाइड किया 320, फिर 2 से भाग किया 160, फिर 2 से डिवाइड किया इसे 80, फिर 2 से, फिर 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और फिर 5 से 5 1। तो यहां से आपके जो फैक्टर बना पहला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और ये क्या बना, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। हमें लाना क्या है 8, तो 32 और 40 का डिफरेंस कितना होता है 8। तो आप इसे लिख सकते हैं x² - 40 - 32 इंटू x -1280 इज इक्वल टू 0। यहां से जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस के 40x माइनस माइनस प्लस 32x हो जाएगा, माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे इसमें से, तो अंदर क्या बचा x -40 प्लस यहां से क्या कॉमन लूं, जो मैं यहाँ x बच जाए खाली 32 कॉमन ले लूं तो x बच जाएगा, तो मैं यहां से 32 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा x -40 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक आया x -40 और एक आया x + 32। निकालना क्या है आपको, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। क्या वो माइनस हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है ट्रेन की स्पीड माइनस। तो आप क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर जब x + 32 को 0 रखेंगे तो x माइनस का आ रहा है, तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। उसके बाद x -40 को 0 रखेंगे तो x = 40 km/h, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी थी, जो x था वो कितना आ गया 40 km/h आ चुका है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके साथ दोस्तों ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आज हमने पूरी 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 4.1 थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।